Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Yesterday I made a video but I find that I made a mistake, so वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया एंड आई फील कि मुझे थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि मुझे रियल में और फ़ोन में ऐसे ऑन कैमरा पढ़ाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट गाइज आई विल मेक इट। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आई एम परफेक्ट ने माई टीचिंग इज़ गुड एंड आई एम द बेस्ट टीचर। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम सेइंग कि ओके, आई मेक अ मिस्टेक एंड आई विल नॉट make that mistake again. And yeah, this is the process of a teacher. So yeah, let's start from the education. So we learn about philosophy and philosophy जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है, फिलोसोफिया, एंड इट मीन्स लव ऑफ विजडम। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि उसको संस्कृत में दर्शन शास्त्र भी बोलते हैं, और जो फिलोसॉफी है उससे हमें नॉलेज है वो गेन कर सकते हैं, वैल्यूज़ है उसका पता चल सकता है, और फिलोसॉफी से हमें कुछ भी जो लाइफ में लाइफ लेसन चाहिए वो हम फिलोसॉफी से हम जान सकते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे और आगे हम पढ़ेंगे कि जो एजुकेशन है वो क्या है, एजुकेशन वर्ड है वो कहाँ से आया है, फिर आगे जो एजुकेशन की डेफिनेशन कुछ जो फिलोसोफर ने दी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, एंड विल मूव फर्दर एंड टॉक अबाउट व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसॉफी। बस इतना ही करेंगे। फिर आगे हम इंडियन जो फिलोसॉफी है उसमें सांख्य फिलोसॉफी, योग फिलोसॉफी, फिर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, दयानंद शास्त्र, वो सब आगे है, वो हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और 15-20 मिनट तक ही पढ़ेंगे, फिर आपको भी बोर ना हो और मुझे भी बोर फील ना हो। तो ठीक है, आज हम पढ़ते एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है? तो एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी चाइल्ड है वो प्रोसेस करेगा और फिर वो सीखेगा कि कुछ भी जो चीज़ है उसको अच्छे से वो लर्न करने का ट्राई करेगा। फिर आगे जो एजुकेशन है वो हमारे सबकी लाइफ में एक वाइटल रोल प्ले करता है। मतलब एजुकेशन के बिना हमें कुछ भी नहीं आएगा। ऑब्वियस है, हम स्कूल अटेंड करते हैं फॉर एजुकेशन, वी ऑल हैव अटेंड स्कूल, कॉलेजेस एंड हैव डिग्रीज, राइट? तो एजुकेशन इज़ मोस्ट प्रेशियस एंड एजुकेशन है उसमें आपको किसी को ज्ञान देना है, खुद को ज्ञान लेना है, फिर उसको रियल लाइफ में इम्प्लाई करना है। ठीक है, तो जो एजुकेशन वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है। 3 वर्ड है, एड्यूकेयर, एड्यूसेर और एड्यूको। तो एड्यूकेयर जो है उसका मतलब होता है टू ब्रिंग अप एंड टू नरिश एंड टू रियर एंड टू ट्रेन। फिर सेकंड है एड्यूकेयर, तो इसका मतलब होता है दिस इम्प्लाइज टू ड्रॉ आउट एंड लीड आउट। और थर्ड है एड्यूको, तो इसका मतलब होगा कि जो ई है उसका मतलब है आउट ऑफ, एंड ड्यूको मीन्स टू लीड। फिर ये पूरा हम पढ़ेंगे तो दिस डिनोट्स टू एक्सट्रैक्ट आउट एंड लीड फोर्थ। ठीक है, तो जो एजुकेशन वर्ड है वो लैटिन भाषा से आया हुआ है और 3 जो वर्ड है उसमें से आया है। फर्स्ट एजुकेट, एजुसेर एंड एड्यूको। ठीक है, फिर आगे हम जो एजुकेशन की डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो प्लेटो ने डेफिनेशन दी है वो मैं पढ़ रही हूँ। एजुकेशन डेवलप इन द बॉडी एंड सोल ऑफ द प्यूपिल ऑल द ब्यूटी एंड ऑल द परफेक्शन ही इज़ कैपेबल ऑफ। तो ये जो डेफिनेशन है वो प्लेटो ने दी है। फिर फ्रोबेल ने एक डेफिनेशन दी है, एजुकेशन इज़ अनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज़ ऑलरेडी इनफोल्डेड इन द जर्म।
ठीक है। तो जो फ्रॉबेल ने डेफिनेशन दी है वो काफ़ी रिलेवेंट है, और वो बोल रहे हैं कि जो हमारे अंदर जो है वही एजुकेशन है, फिर हम कोई भी स्कूल में जाके उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। फिर एरिस्टोटल ने एक डेफिनेशन दी है कि एजुकेशन इज़ द सर्टन एरिस्टोटल ने दी है एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। फिर औरोबिंदो हमारे इंडियन फिलोसोफर है, उन्होंने दी है ये डेफिनेशन, एजुकेशन मीन्स हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट देयर इज़ इन इटसेल्फ। और आगे जो डेफिनेशन है वो दी है गांधी जी ने, तो उन्होंने बोला है कि बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी एंड माइंड एंड स्पिरिट। तो वो गांधी जी बोल रहे हैं कि ये एजुकेशन है, उसमें से हम अपना शरीर का, आत्मा का और हमारा जो सारा विकास है वो होगा एजुकेशन से। फिर ऑल वी कैन से दैट एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ facilitating learning or the acquisition of knowledge, skills, value, beliefs and habits which teaches us to be a true human being। तो एजुकेशन से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, स्किल्स, वैल्यू, फिर बिलीफ है वो, और जो हमारी हैबिट्स है वो हमें एजुकेशन से मिल सकती है। ठीक है। तो फिर आगे हम पढ़ते हैं कि नेचर ऑफ एजुकेशन। तो जो एजुकेशन है उसका नेचर कैसा है? तो एजुकेशन इज़ पर्पसिव। तो एजुकेशन है वो कोई पर्पज़ के साथ आएगा, क्योंकि बिना पर्पज़ के कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो एजुकेशन है इज़ पर्पसिव। फिर एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग। तो एजुकेशन है वो लर्निंग है और वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि चलो हम छोटे बच्चे थे तब हमने पढ़ लिया फिर आगे नहीं पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है। हम जब तक मरते नहीं हैं तब तक हमको पढ़ना ही है, मतलब हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उसको एजुकेशन बोलते हैं, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। फिर है कि एजुकेशन इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट। तो एजुकेशन से हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, हमारा मेंटली, फिज़िकली, और हमारे जो सोचने का तरीका है वो भी चेंज होता है एजुकेशन से। फिर एजुकेशन इज़ बाइपोलर। तो उसमें प्यूपिल और जो टीचर है वो दोनों का सम्मेलन होगा, और वो दोनों हैं वो ही उसमें काम करेंगे। फिर दूसरा है कि एजुकेशन इज़ ट्राइपोलर। तो उसमें एजुकेशन इन्वॉल्व करता है कि प्यूपिल, टीचर और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी, तो इसलिए इसको ट्राइपोलर बोला गया है। फिर एजुकेशन इज़ साइकोलॉजिकल एज वेल एज सोशल। तो एजुकेशन है वो साइकोलॉजिकल है और वो सोशल भी है। ठीक है। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि जो एजुकेशन और फिलोसॉफी दोनों कैसे को रिलेट करते हैं उसके बारे में। तो हमने आगे पढ़ लिया था कि जो फिलोसॉफी है उससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वैल्यू है, और लाइफ कैसे जीनी है और कैसे पढ़ाना है वो हम फिलोसॉफी से सीख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि जो फिलोसॉफी और एजुकेशन है उसका क्या रिलेशन और वो कैसे इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। तो जो फिलोसॉफी है पहले समझते हैं फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन। तो फिलोसॉफी इज़ अ सर्च फॉर अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यू एंड रियलिटी बाय चीफली स्पेक्युलेटिव अदर देन ऑब्जर्वेशनल मीन्स। It signifies a natural and necessary urge in human beings to know themselves and the world in which they live and move and have their being। तो जो फिलोसॉफी है वो एजुकेशन में आएगी तो हमें पता चलेगा कि हमें किस तरह से पढ़ना है। ठीक है। फिलोसॉफी एक चीज़ है और उसके थ्रू हम एजुकेशन को समझ सकते हैं, और एजुकेशन है उसके थ्रू हम फिलोसॉफी को जान सकते हैं। तो फिलोसॉफी और ये जो
एजुकेशन है वो एक सिक्का है, उसके दो पहलू है कि एक सिक्का ऐसे साइड हमने रखा तो यहाँ पे एजुकेशन है और दूसरी साइड फिलोसॉफी है, ठीक है। फिर हम समझते हैं कि जो स्कोप है फिलोसॉफी का वो एजुकेशन में क्या है, तो फिलोसॉफी कैसे एजुकेशन में हेल्पफुल हो सकती है। तो वो इंटरप्रिटेशन करेगी ह्यूमन नेचर का जो फिलोसॉफी है वो, और हमें पता चलेगा कि ह्यूमन जो मतलब जो इंसान है वो कैसे बिहेव करते हैं और वो कैसे कुछ भी काम करते हैं उसका इंटरप्रिटेशन करेगी। फिर एजुकेशनल वैल्यू, तो हमारी जो एजुकेशनल वैल्यू है वो भी हमें पता चलेगी कि हाँ ठीक है, हम स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, उससे हमें हमारे जो एजुकेशनल वैल्यू है वो भी हम समझ रहे हैं, ठीक है। फिर थियोरी ऑफ नॉलेज, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमें कैसे नॉलेज है उसको गेन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी के टाइम पे हम गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब से देख सकते हैं, कॉलेज में भी हम पढ़ सकते हैं और ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। तो बट जो नॉलेज है वो हमें कैसे लेना है, वो हमें कहाँ से पता चलेगा कि इससे आपको पढ़ना है और दिस इज़ द बेस्ट वे, तो ये हमें बताएगी फ़िलोसॉफ़ी, ठीक है। फिर आगे है कि रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड नेशनल कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो ये हमें फ़िलोसॉफ़ी बताएगी कि जो ये हमारा एजुकेशन है वो और जो नेशनल कंपोनेंट्स है उसका और जो सिस्टम एजुकेशन सिस्टम है वो सब इंटर कोरिलेटेड है, ठीक है। ये हमने समझ लिया। फिर अब हम समझते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन फ़िलोसॉफ़ी एंड एजुकेशन, कि जो रिलेशनशिप है एजुकेशन और फ़िलोसॉफ़ी का, तो वो हम समझते हैं कि द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज़ द ऑल राउंड डेवलपमेंट और promotion of life, while philosophy also aims at the understanding of life and its nature. Therefore, education and philosophy are related to the concept of life. तो हमें क्या करना है कि जो फ़िलोसॉफ़ी है वो हमें बताएगी कि हमारा जो लाइफ का ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो रहा है, और एजुकेशन है उससे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो वो दोनों इंटरकनेक्टेड है। फिर टू लीड द हारमोनियस लाइफ द फिलोसॉफी प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन एंड एजुकेशन टेक हेल्प फ्रॉम इट। तो आपको कोई भी लाइफ, आपको कुछ भी गोल अचीव करना है तो पहले फ़िलोसॉफ़ी है वो आपको डायरेक्शन यानी कोई भी दिशा बताएगी, फिर आगे जो एजुकेशन है वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं ऐसा होप कर रही हूँ, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे एजुकेशन एंड फ़िलोसॉफ़ी आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। तो जैसे पहले मैंने बताया कि जो एजुकेशन एंड फ़िलोसॉफ़ी है वो कॉइन की दो साइड है, ठीक है। एजुकेशन यहाँ पर है और फ़िलोसॉफ़ी यहाँ पर है। पहले आप फ़िलोसॉफ़ी को समझते हो तो फ़िलोसॉफ़ी आपको डायरेक्शन बताएगी यानी दिशा बताएगी, फिर जो एजुकेशन है वो आगे आपको कहाँ जाना है और क्या करना है उसकी प्रोसेस बताएगी। तो विदाउट फ़िलोसॉफ़ी और एजुकेशन यू कांट डू एनीथिंग। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि एजुकेशन है वो क्या है, और एजुकेशन वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है। फिर हमने आगे समझा कि जो फिलोसोफर्स ने एजुकेशन की जो डेफिनेशन दी है वो हमने पढ़ी। फिर आगे हमने पढ़ा कि जो फ़िलोसॉफ़ी ऑफ एजुकेशन है वो, फिर स्कोप ऑफ एजुकेशन क्या है वो पढ़ा, फिर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फ़िलोसॉफ़ी वो हमने पढ़ा। फिर आगे टुमारो विल स्टडी अबाउट इंडियन फ़िलोसॉफ़ी, तो उसमें पहले हम पढ़ेंगे कि जो इंडियन फ़िलोसॉफ़ी है उसका बैकग्राउंड और बेसिक जो है वो पढ़ेंगे। फिर हम आगे सांख्य फ़िलोसॉफ़ी है वो पढ़ेंगे, ठीक है। आपको ये मेरा जो वीडियो है वो हेल्पफुल लगा होगा, और मैंने कोई भी मिस्टेक करी हो तो मुझे बता देना, और आपको हेल्पफुल लगे तो भी मुझे कमेंट करना। ओके, बाय लवली पीपल, एंड आई विल पोस्ट वीडियो एवरी डे।
हाँ, और कभी मुझे ऐसे लगा कि ये वीडियो अच्छी नहीं बनी तो मैं फिर से पढ़ूँगी, फिर मैं एक बार बनाऊँगी, फिर 2 बार बनाऊँगी, और मुझे अच्छा लगा कि ये वीडियो यूट्यूब में डालने जैसी है तभी मैं डालूँगी, ठीक है। होप यू आर एन्जॉइंग एंड बाय लवली पीपल।